देखते हैं जिनका भी सन मून साइन सैजिटेरियस यानी कि धनु है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो जिनकी भी चंद्र राशि या सूर्य राशि धनु यानी कि सैजिटेरियस है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या आ रहा है वो हम देखते हैं। डायरेक्ट से देखते हैं क्या मैसेजेस मिलता है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। जिनका भी सन मून साइन सैजिटेरियस यानी कि धनु है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या आ रहा है। तो जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगा उससे लेके नेक्स्ट 7 डेज़ की ये रीडिंग है, तो आप नेक्स्ट 7 डेज़ तक ये रीडिंग कंसिडर करें। ओके, सो यस, धनु राशि जिनका भी सन मून साइन सैजिटेरियस धनु है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा है। थैंक यू। पेज ऑफ हैंड रिवर्स टाइम है, किंग ऑफ हैंड, टेम्परेंस, एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, हाई प्रिस्टेस रिवर्स्ड, 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, सो इस वक्त जिनका भी सन मून साइन धनु यानी कि सैजिटेरियस है, तो सैजिटेरियस लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश है जिसको लेके आप बहुत दिनों से या बहुत सालों से वेट कर रहे हो या बहुत वर्क कर रहे हो। तो आपको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जिन चीज़ों के लिए, जो विश कंप्लीट करने के लिए हो सकता है आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, बहुत पेशेंटली वेट करते हो, या जो भी चीज़ें हैं आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आपको मिल रही है या मिलने वाली है, और उसी वक्त वो चीज़ें आपसे दूर चली जाती है। तो कोई आपकी ऐसी विश है, एक नहीं मुझे लग रहा है एक से ज़्यादा कोई ऐसी विशेज़ है आपके जो कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है, वो आपको चाहिए, जो चीज़ें वो मिल नहीं पा रही है आपकी लाइफ में। तो बेसिकली इस वक्त ना आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो सकते हैं आपके विश फुलफिलमेंट को लेके। इस वक्त आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, या बार बार वही चीज़ें आप सोच रहे हैं। अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि जो आपको मिलते मिलते रह गया, ये फाइनेंस में भी हो सकता है, करियर में हो सकता है, या पर्सनल लाइफ में कोई पर्सन को लेके, या आपके ओवरऑल लाइफ में जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की थी या जो आप चाहते थे वो मिलते मिलते आपको रह जाती हैं या मिली ही नहीं है। तो अभी इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप उसी चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हो कि आपको क्या चाहिए था, आपको कितना मिला, आपको कितना चाहिए, आपको ये सब चीज़ें कब मिलेंगी, कि आप एक इमोशनली फुलफिलमेंट आपको फ़ील हो, यानी कि आपको ऐसा लगे कि हाँ, मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल गई है। या तो कोई हो सकता है कोई पर्सन को लेके आपकी बहुत दिनों से विश थी कि वो पर्सन आपको प्रपोज़ल दे, या आपके मैरिज को लेके हो सकती है, आपके बच्चों को लेके हो सकती है, आपके फाइनेंस को लेके, आपके करियर को लेके, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है। सो इस वक्त आप मोस्टली आप लोगों के जो डिज़ायर है, जो विश है, उसके बारे में आप सोच रहे हो और बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको बहुत ज़्यादा मेन इश्यू होने वाला है टेम्परेंस, यानी कि बैलेंस नहीं बना पा रहे हो आप अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लगेगा आप कितना भी कर लो, कितना भी खुद होके हार्ड वर्क कर लो, या जो चीज़ें करनी चाहिए आपकी तरफ से आप करते हो, पेशेंस रखते हो, लोगों को समझ पाते हो, लोगों को हेल्प करते हो, या अपनी लाइफ में खुद होके आप 100% देते हो कि आपकी लाइफ में एक पेशेंस आए या बैलेंस बना रहे। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ट्राई तो कर रहे हो, पर आपको अंदर से बिल्कुल भी वो फीलिंग नहीं आ रही है कि सब ठीक है, ऑल इज़ वेल वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। तो मोस्टली नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको हो सकता है कि आपके लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहे हो, ओवर प्रैक्टिकली सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ओवर इमोशनल हो रहे हैं, आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, या इमोशन इतने ज़्यादा हो रहे हैं पर आप लोगों को दिखाते हो कि आप नॉर्मल हो, पर अंदर से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस में हो, या बहुत ज़्यादा एक हर्टिंग वाली फीलिंग हो सकती है। या आपकी लाइफ में हो सकता है ऐसे लोग हैं जो आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आपको उनसे इमोशनल सपोर्ट मिले, या आप जो चाहते हो वैसा कुछ मिले, तो वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही है। तो मेन इश्यू यही रहेगा कि आप अपने आप को बैलेंस में लाने का ट्राई करोगे, पर वो हो नहीं पा रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप हो सकता है बहुत ज़्यादा या तो बहुत ओवर इमोशनल हो रहे हो, आपको बहुत रोना आ रहे हैं, या आप जो चीज़ें बैलेंस करना चाहते हो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है। आप अचानक आपको गुस्सा आ रहा है, आप अचानक
कभी ये सोच रहे हो प्रैक्टिकल हो रहे हो, कभी बहुत इमोशनल हो रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस ही नहीं रहा है। जो भी आपका लाइफ का एरिया है, जैसे कि घर में अगर आप मैरिड हो तो आपको ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ आपका, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है आप उनको लेके या तो बहुत इमोशनल हो रहे हो, या फिर आपको लगता है कि बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं, हस्बैंड आपका सुनता नहीं है, यानी कि घर में जो भी सिचुएशन है आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनली कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, या फिर आप बहुत ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हो, कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हो कि आपको पता है कि गलत हो सकते हैं, फिर भी आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो। सो बेसिकली आपको वही है कि आप पूरा हफ्ता वही चीज़ें बैलेंस करने में लगेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको पता है कि बैलेंस में नहीं हो आप, या आपके घर के, या आपके बिज़नेस या काम की जगह पे या फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको वहाँ पे बैलेंस करना चाहिए। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या सिचुएशन हो सकती है जहाँ आप बैलेंस बनाना चाहते हो पर वहाँ बना नहीं पाते हो। ट्राई पूरा करते हो 100% पर नहीं बना पाते, तो मेन प्रॉब्लम नेक्स्ट 7 डेज़ में यही रहेगी कि आपका बैलेंस नहीं रहेगा आपके यानी जो भी इमोशंस है उस पे, या जो भी आप काम कर रहे हो उस पे। ओके, तो कोई चीज़ ओवर हो रही है, कोई हो ही नहीं रही है। सो ये मेन इश्यू रहने वाला है। आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको रोना आ सकता है, या आपको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं भगवान से, या बहुत पुरानी बातें सोच सोच के आप इमोशनल हो जा रहे हो, यानी थोड़ा इमोशंस ओवरफ्लो दिख रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको ही ऐसा लगेगा। हमेशा आप ऐसा नहीं होंगे, हमेशा आप बहुत बैलेंस में रहते होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा एक साइड में नहीं लेके जाते, ना ओवर इमोशनल होना या ओवर प्रैक्टिकल नहीं, आप हमेशा कर लेते हो मैनेज। पर नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको यही है कि मूड स्विंग्स होना, बहुत रोना आना, बहुत इमोशंस ओवरफ्लो होना, इन सब चीज़ों की वजह से आपको मेन इश्यू हो सकता है। ओके, सो इमोशनली आपको यही है कि आपको ऐसा कोई पार्टनर चाहिए। हो सकता है आप किसी की तरह बहुत एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हो, बहुत फायरी एनर्जी है। हो सकता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हो कि वो पर्सन आपके लिए कोई ना कोई आगे से आपके लिए हेल्प करेगा, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है। अगर आप मेल है या फीमेल है, जो भी आपका जेंडर है, पर आपकी एनर्जी एक किंग की तरह है, किंग ऑफ वांड, यानी बहुत फायरी एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है, हो सकता है आपको किसी की तरफ बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्शन फील हो रहा है। आप अपने पार्टनर की तरफ से एक इमोशनली सपोर्ट चाहते हैं, आप किसी से मिलना चाहते हैं, आपको बहुत ओवर अट्रैक्शन हो रहा है किसी पर्सन को लेके, यानी कि हो सकता है आपका पूरा फोकस्ड एक ही पर्सन पे या एक ही सिचुएशन में लगा हुआ है। आप चाहते हो कि वो चीज़ें बैलेंस में आए। हो सकता है वही चीज़ें हैं जो एक आपके लाइफ में कोई ऐसा एक एरिया है लाइफ में, जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है, या प्रोफेशनल लाइफ में कोई आपका एम या ऐसा कोई काम या गोल हो सकता है जहाँ पे आप 100% लगे हुए हो, पर इनमें इमोशंस देख रहे हो, तो हो सकता है कि जिनसे आप इमोशनली इमोशनल सपोर्ट चाहते हो, वो पर्सन आपको बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं या बहुत शांत हो गए हैं, यानी आप चाहते हो कि वो आपकी तरफ ध्यान दे, वो पर्सन का ध्यान कहीं और ही है। हो सकता है वो आप उनसे बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, उनसे मिलना चाहते हो या उनसे अपने मन की बातें करना चाहते हो, पर वो पर्सन का आप देख पा रहे हो कि वो पर्सन का ध्यान कहीं और ही है। ओके, ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने काम में फोकस्ड हो सकते हैं या कहीं और फोकस्ड हो सकते हैं, तो इस वजह से आपको इमोशनली थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही है। या तो ये आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिनकी एनर्जी है, या ये आप है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन प्रैक्टिकल ना होके इमोशंस पे थोड़ा सा ध्यान दे, आपको टाइम दे, आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, ये पूछे, आपसे मिले। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इनको लेके बहुत रोमांटिक फील कर रहे हो, तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो ये पर्सन बिल्कुल भी आपकी तरफ ध्यान ना देके इनका काम में या कहीं और ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पे इनको बहुत 100% देना है, तो ये पर्सन उधर ही उनका माइंड है, ऐसा आपको लग रहा है। इस वजह से हो सकता है कि आपको ये चीज़ें हर्ट कर रही हैं कि आपको जब ज़रूरत है तब आपको आपके पार्टनर या जिनसे आपको एक्सपेक्टेशन है वो पर्सन आपकी तरफ इमोशनली आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या इमोशनली आपको हील नहीं कर रहे हैं, या आपको समझ नहीं पा रहे
रहे हैं। हो सकता है आप उनको बताते भी हो कि इस वक्त आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, या आप बहुत इमोशंस लेके बैठे हुए हैं, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं, या टाइम नहीं दे रहे तो आप उनसे टाइम मांग रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं, या अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस इनकी तरफ है और इनका फोकस कहीं और ही है। ओके, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू है, यानी कि फैमिली या फ्रेंड या कोई पर्सन अगर आपको पता है, तो आप इस वजह से भी हर्ट हो रहे हो कि ये पर्सन दूसरे पर्सन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है और आपकी तरफ नहीं दे रहा है, या अपने फैमिली में ज़्यादा ध्यान दे रहा है और आपकी तरफ नहीं, इस वजह से भी आप हर्ट हुए हो। अगर आप मैरिड भी हो फिर भी आपके स्पाउस या आपके हस्बैंड या वाइफ, उनका भी ध्यान हो सकता है कि उनके काम में है या उनका अपनी फैमिली में, अगर जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशन है, आप उस हिसाब से लीजिए। सो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आप इनसे अट्रैक्टेड हो, आपको इन पे भरोसा है, आपको इनकी हर चीज़ पसंद है, बहुत फायरी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, वो जैसे भी है आपको बहुत पसंद है। पर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको डाउट आ रहा है कि निगेटिविटी आ रही है आपके मन में पर्सन को लेके, क्योंकि हो सकता है जब आपको इनकी ज़रूरत है ये पर्सन आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन का ध्यान आपकी तरफ नहीं है, आपको ऐसा थोड़ा सा डाउट आ रहा है ये पर्सन पे कि इनका कहीं और तो चक्कर नहीं चल रहा है, या इनका ध्यान कहीं किसी और पर्सन पे तो नहीं है। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है किसी और से, तो आपको 100% डर लग रहा है कि ये कहीं आपको छोड़ के ना चले जाए। ओके, और अगर ये आपके पार्टनर यानी आपके स्पाउस है, यानी आपके हस्बैंड या वाइफ है, तो हो सकता है ये बहुत काम में बिज़ी है, अपना काम में बहुत ज़्यादा अगर जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें इनका फोकस्ड है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं। या अगर आप बहुत इमोशनल हो रहे हो या उनको टाइम मांग रहे हो, तो ये बहुत चिढ़ते होंगे या इनका ध्यान ही नहीं है आपकी तरफ, ऐसा हो सकता है। बहुत पैशनेट ऐसी पर्सनैलिटी है जिस भी पर्सन को लेके आप सोच रहे हो। मुझे मोस्टली लग रहा है बहुत फोकस्ड पर्सन है और बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड फायरी एनर्जी वाले नहीं, थोड़े से गुस्से हो सकते हैं। ओके, सो इमोशनली आप इसी चक्कर में रहोगे नेक्स्ट 7 डेज़ में कि ये पर्सन की तरफ से आपको कब इमोशनल सपोर्ट मिले, आपको इनके साथ रहना है या नहीं रहना है, ऐसी निगेटिव सोच आपकी हो सकती है, या ऐसे आपको ऐसे थॉट्स आ सकते हैं आपके मन में। तो आपको इमोशनली एक सपोर्ट चाहिए अपने पार्टनर की तरफ से। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ में आप यही चाहोगे। ओके, सो पेज ऑफ वैन रिवर्स्ड, हो सकता है कि आपके लाइफ में जो भी है वो बहुत इमैच्योर पर्सन है, या आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग आपको बहुत इमैच्योर समझते हैं, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके बच्चे हैं, अगर टीनेजर बच्चे हैं तो आप उनको बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा खर्चा करते होंगे, या आपको बहुत ज़्यादा उन पे खर्चा करना पड़ता है, या फिर हो सकता है उनको लेके कोई इशू चल रहा है टीनेजर होने की वजह से, वो बहुत डर आपको उनका फ्यूचर का, अगर आपके बच्चे हैं और वो टीनेजर है तो आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा हो सकता है बहुत ज़्यादा डरता है छोटी छोटी बातों को लेके, या बहुत घर में रहता है, ऐसे बाहर नहीं निकलता है, 4 लोगों में वो थोड़ा सा सहमा रहता है, जो भी चीज़ें हैं, या बहुत इमोशनल है वो आपका जो भी है गर्ल और बॉय, टीनेज बच्चा हो सकता है कुछ लोगों का, जो बहुत शाय है और बहुत डरता है, इन्हें सोशलाइज होने में डरता है, घर के अंदर ही रहता होगा और बहुत शाय होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि आपका ध्यान उनकी तरफ रहेगा, आप अपने बच्चे की तरफ ध्यान दोगे कि उसको लेके आप थोड़ा वरीड हो सकते हो। तो आपको ऐसा लगेगा कि उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि उसने ऐसा नहीं सोचना है। जो भी चीज़ें आप थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहोगे अपने बच्चों को कि उनको प्रैक्टिकली रहना चाहिए ज़्यादा, या फिर हो सकता है कि ये आपके लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो बहुत इमैच्योर है, या बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, या फिर आपको ऐसा स्ट्रांगली ऐसा लगेगा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो अट्रैक्शन पे बेस्ड है। हो सकता है कि लोग आपके लाइफ में आपसे अट्रैक्ट होकर ही आते हैं, अट्रैक्शन की वजह से आते हैं, इमोशनल अटैचमेंट की वजह से कोई भी आपके पास नहीं आता है। यानी कि अगर आपके रिलेशनशिप में जो भी पर्सन है, आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि पहले आपको नहीं फील हुआ होगा, पर जब आप बहुत प्रैक्टिकली सोचोगे, बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन के बारे में या उस पर्सन के बारे में सोचोगे, तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा अंदर से कि जिस पर्सन को लेके आप इतना इमोशनल हो रहे हो, वो पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, और हो सकता है कि वो पर्सन के साथ आपका एक अट्रैक्शन का
रिलेशनशिप है, यानी वो पर्सन सिर्फ एक अट्रैक्शन की वजह से आपके साथ में है, इमोशनल पर्सन वो नहीं है, या फिर आपने उनको जैसा समझा था वैसा वो नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। या फिर आपको खुद पे ही डाउट आ सकता है कि आप ही शायद बहुत ज़्यादा जल्दी किसी के कनेक्शन में चले जाते हो, या आपको ही आगे वाले से बहुत अट्रैक्शन फील है, तो आप वो चीज़ को ना चेंज करना चाहोगे। यानी कि अगर आप बहुत अट्रैक्शन फील करते हो आपके पार्टनर को लेके, और इस वजह से आप ऑब्सेस हो रहे हो, या आगे वाले को आप ऐसा फील कराते हो कि आप उनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो, अट्रैक्शन बहुत है, यानी आपको ऐसा लगता है 24/7 वो पर्सन आप ही के साथ रहना चाहिए, यानी ऑब्सेस एनर्जी जो है, तो अभी आप वो चेंज करना चाहते हो। जैसे कि अगर आप बार बार उनको फ़ोन कर रहे हो, बार बार उनको पूछ रहे हो, तो अभी आप डिसाइड करोगे कि नहीं, अभी आप कुछ भी इंटरेस्ट इनको शो नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है इमोशनली ये पर्सन का फोकस कहीं और है, वो आपको टाइम नहीं दे रहे, तो हो सकता है आप अपनी तरफ से ही 100% दिए जा रहे हो, वो पूछते भी नहीं, फिर भी आप 10 बार उनको पूछते हो। तो ये मैसेज भी है कि आप अपनी एनर्जी को चेंज कर रहे हो। अभी आप सोचोगे कि नहीं, अगर उनको आना है तो खुद ही आएंगे, उनको कॉल करना है खुद ही करेंगे। आप ये डिसाइड करोगे नेक्स्ट 7 डेज़ में कि जब तक वो पर्सन का फोकस आप पे नहीं रहेगा तब तक आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे। आप बेसिकली अपना फोकस ये पर्सन से हटाना चाहोगे, ओके, और आप ट्राई कर रहे हो और आप सक्सेस भी आपको मिलेगा। एट ऑफ पेंटिकल्स आपका हो सकता है पर्सनल लाइफ की वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, या फिर ऐसी कोई एक रिलेशन की वजह से दूसरे आपके रिलेशनशिप पे आपका ध्यान नहीं है, ख़राब हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप एक पर्सन की वजह से, एक रिलेशनशिप की वजह से। सो आप चाहोगे कि या तो आप ये चाहोगे कि आप अभी ये सब चीज़ें छोड़ के आप अपने करियर पे ध्यान दोगे, पूरा 100% देना चाहोगे अपने। हो सकता है फाइनेंस आपका ठीक नहीं चल रहा है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से, तो आप चाहोगे कि अभी आप एक आप अपने करियर पे, फाइनेंस पे पूरा 100% देना चाहते हो, ऐसे एनर्जी आपकी हो जाएंगी। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि अगर रिलेशनशिप में आपको 100% जितना देना था आपने दे दिया, अब आप इस पर कुछ भी वर्क नहीं करना चाहोगे। आपको ऐसा है कि आपने जो करना था आपने 100% से ज़्यादा कर लिया। अभी अगर आप चाहते हो कि आगे वाला भी आपके रिलेशनशिप में काम करे, यानी अगर उसको ज़रूरत है तो वो भी अपना एफ़र्ट दे, तो आप अपना एफ़र्ट अभी निकाल रहे हो इस रिलेशनशिप से, जो भी रिलेशनशिप की वजह से आप सफ़र कर रहे हो। अभी आप यहाँ पे रुकने वाले हो, अभी आप वेट करने वाले हो कि आगे वाला एफ़र्ट करे, ओके। हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड आया है, तो हो सकता है कि अभी तक आप अपने इंट्यूशन का, अपने मन का सुन के ये सब चीज़ें कर रहे थे, पर अभी ऐसा होगा कि आपको एट द लास्ट आपको ये बात रियलाइज़ होगी कि जिस तरह से आप आगे वाले पर्सन को सोच रहे थे, आगे वाली सिचुएशंस आपको दिख रही थी, वैसा कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ सीक्रेट रिवील होने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं जो आगे वाले पर्सन ने छुपा के रखी है, या आगे वाला पर्सन बताता नहीं है, तो कुछ ना कुछ आपको, या तो आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ ना कुछ सीक्रेट आपके सामने आने वाले हैं, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, वो आपके आगे आएंगी। यानी कि जो चीज़ें नहीं पता है, एकदम से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपका ध्यान नहीं था, वो चीज़ें आपके सामने आएगी। या फिर एक पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा था कि आगे वाला पर्सन आपके लिए परफेक्ट है अभी, यानी आप अपने मन से ही सोच रहे थे, आपके इंट्यूशन की आप सुन रहे थे, या आपके मन में जो भी विचार आते थे आप पॉजिटिविटी में ही लेके जा रहे थे, यानी निगेटिव दिख भी रहा था फिर भी आप वो चीज़ें नहीं देख रहे थे। तो अभी आपको जो चीज़ें अच्छी है ना, उसके साथ साथ आपके रिलेशनशिप में क्या निगेटिविटी है वो भी आपके सामने आ सकती है, ओके। यानी कुछ ना कुछ सीक्रेट आपके सामने आ सकता है आपके रिलेशनशिप को लेकर, ओके, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। हो सकता है बहुत निगेटिव ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आ रही है आपके रिलेशनशिप के बारे में, या जिस पर्सन को लेकर आप इतना अभी ऑब्सेस्ड है, वो पर्सन की तरफ से ऐसा कुछ एक्ट होगा, या वो ऐसा कुछ बोलेंगे, या जो भी चीज़ें होंगी आप दोनों के बीच में, कि आपको जो चीज़ें अभी तक दिख नहीं रही थी वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, यानी कि सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं, ओके। सो अभी हम देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। इनका भी समझ है सेजिटेरियस एंड धनु, इनके लिए नेक्स्ट इन्वेस्ट के लिए क्या एडवाइस है। Door to value, the sun reversed, the temple path.
द वर्ल्ड। ओके, सो अगर हो सकता है कि आपका ट्रैवलिंग का कोई प्लान बन रहा है, आप ट्रैवल करना चाहते हो, तो बिल्कुल आपको ट्रैवल करना चाहिए। या अगर ये पर्सन आपसे दूर रह रहा है तो आपको ऐसा लगता है उनसे मिलने जाया जाए, या आप मिलना चाहते हो, या मुझे मोस्टली ट्रैवलिंग का लग रहा है, हो सकता है आप ट्रैवलिंग का प्लान बने, आप ट्रैवल करना चाहते हो तो बिल्कुल ट्रैवलिंग करने वाले हो आप। कोई ना कोई प्लान बन रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में ट्रैवलिंग का, या आप चाहते हो कि बाहर जाए, जो भी सिचुएशन है उसमें से निकलने के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो। यस, डू टू वैल्यू, आपके लिए यही एडवाइस है कि आप खुद की वैल्यू करें, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। हो सकता है आप ऐसे लोगों में इन्वेस्ट करते हो कि लोग आपकी वैल्यू ही नहीं करते, तो आपको खुद की वैल्यू करनी चाहिए और इनको दिखाना चाहिए कि आप क्या हो। आप अपने फाइनेंस पे, अपने करियर में फोकस कीजिए। आप उसमें अगर ज़्यादा अच्छा करोगे तो लोग अपने आप आपकी वैल्यू करेंगे। हो सकता है कि रिलेशनशिप की वजह से आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने काम का रिस्पेक्ट कीजिए, 100% वहाँ पे दीजिए और अपने आप को भी रिस्पेक्ट कीजिए। आप वैल्यूएबल हो ऐसा मत समझिए। दूसरे अगर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे तो आपकी वैल्यू नहीं है। आप खुद की वैल्यू करेंगे तो लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे। सन का अगर रिवर्स आया हो, आप बहुत निगेटिविटी में फंसे हुए हो, आपको कोई भी होप नहीं दिख रही है, आप हमेशा निगेटिव बोलते होंगे या बहुत ज़्यादा आप में हावी है निगेटिविटी, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकते हैं आपके, या जो भी है आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फेक्शन चाहती है, वो चीज़ मिल नहीं रही है, आपकी सोल बिल्कुल भी शांत नहीं है, आपको एक सोल टू सोल कनेक्शन चाहिए किसी के साथ, वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। तो आपको यही है कि आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, आप अपने आप को इमोशनली आप अपने आप को प्यार कीजिए, आप अपने आप को यानी खुद को आप इनकम्प्लीट मत समझिए। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आप चाहते हो और वो पर्सन नहीं है, नहीं आपको उतनी वैल्यू दे रहा, तो आप अपने आप को उतनी वैल्यू दीजिए। आप थोड़ा सा दिन में मॉर्निंग में थोड़ा सा जब सन निकलता है तो थोड़ा सा आप मॉर्निंग वॉक किया करें, अपने आप पे ध्यान दीजिए। बेसिकली हो सकता है कि आपकी सोल बहुत हर्ट है, मुझे वही मैसेज आ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं, निगेटिविटी आपके मन से निकाल दीजिए, आपकी सोल को आप हील कीजिए। ओके, द टेम्पल पाथ, आपकी जब सोल ग्रोथ होंगी, आप अपने आप पे ध्यान दोगे, ओके, तो आप बिल्कुल सही, आपको हर चीज़ पता चलेगी कि आप सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे। अगर आप इतना निगेटिविटी भरे रहोगे मन में, हर चीज़ आप निगेटिव वे में रहोगे, आपकी सोल बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी सोल हर्ट है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत हर्ट होता है। शायद मुझे हर्ट की ही एनर्जी आ रही है। तो आपके लिए यही है कि पॉजिटिविटी आप ढूंढिए। जो भी चीज़ें निगेटिव है, आप शायद निगेटिव लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, टॉक्सिक लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे, जब आप अच्छी एनर्जी में रहोगे, जब आप खुश रहोगे, जब आप पॉजिटिव ऑरा के लोगों के साथ रहेंगे, जब आप खुद की वैल्यू करेंगे, अपने काम में सक्सेस मिलेगा आपको, वही आपके लिए सही है। तब आप अपने एक राइट पाथ पे चलोगे। ओके, हो सकता है कि आप जिस भी राह चल रहे हैं वो चीज़ें सही जा रही हैं, पर या फिर आप सही रास्ते पे जा रहे थे, पर हो सकता है कि बीच में ही आप लोगों की वजह से अपना माइंड या आपकी जो राह है वो चेंज कर रहे हो। तो जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे, जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, जब तक आप खुद आपकी सोल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आपका सोल जब तक टॉक्सिक लोगों से नहीं निकलेगी, डिटैच नहीं होगी, तब तक आपकी लाइफ में जो चीज़ें बिगड़ी है वो नहीं सुधर सकती है। आपको सही राह पकड़नी है। हो सकता है आपने जो रास्ता चुना है वो रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप खुद की वैल्यू करें, टॉक्सिक लोगों से दूर रहे, पॉजिटिव लोगों में रहे, खुद को प्यार करें, खुद की वैल्यू करें, तभी जाके आप एक अच्छा आपकी विश फुलफिलमेंट होगी और एक अच्छी राह आपको मिलेगी। तो हो सकता है कि आपको पता है जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है वो गलत है, जो लोग आपकी लाइफ में वो गलत है, फिर भी आप उन्हीं से जुड़े हुए हो, तो आपको डिटैच्ड होना है, तब जाके आपको आपकी मंजिल मिलेगी, जो आपने सोचा है वो चीज़ें मिलेंगी। ओके, तो आपके लिए नंबर 31, नंबर 1, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 29, नंबर 11 और नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो ये थी धनु यानी कि सैजिटेरियस जिनका भी सन मून साइन है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के एनर्जीज और मैसेजेस।
सो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, एक गाइडेंस के रूप में लीजिए। अगर आपको इसमें से जो भी हेल्प हो रही है ये रीडिंग से, तो आप वो चीज़ें फॉलो करें। ओके, अगर आपको इसमें से जो भी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्प कर रही है तो बिल्कुल फॉलो कीजिए गाइडेंस। सो हर एक मैसेज तो आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, जनरल रीडिंग है। सो अगर आपको जो भी इन्हें रेजोनेट हो रहा है और आपको कुछ भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ बिल्कुल आप गाइडेंस लीजिए इसमें से। तो ये थी आज की रीडिंग, और अगर रीडिंग अच्छी लग रही है, रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रीडिंग करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, बहुत मेहनत लगती है। ओके, सो अगर आपको ऐसी कंटिन्यूसली रीडिंग चाहिए मेरी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको हिट करना ना भूलें ताकि नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।